नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। सेशन जुडिशरी, जिसमें उच्चतम न्यायालय के कार्य एवं शक्तियाँ, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और प्रोग्राम जो कवर करेगा जिसमें बीए बीएड 8 सेम और बीए बीएड सेकेंड सेम, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से। लर्नर्स, हमने पिछले सेशन में उच्चतम न्यायालय के संगठन के बारे में बात की थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम बात कर रहे हैं कार्य और शक्तियों की, जुरिडिक्शन उनकी बात कर रहे हैं। देखिए, संविधान में उच्चतम न्यायालय को बहुत सी शक्तियां दी गई है। ब्रिटेन के उच्च सदन जो कि लॉर्ड सभा की तरह अंतिम अपील न्यायालय है। मतलब जैसे इंग्लैंड में लॉर्ड सभा अंतिम न्यायालय के रूप में काम करती है, अंतिम अपील के रूप में काम करती है सभा, उसी प्रकार से जो उच्चतम न्यायालय है वो कहीं न कहीं भारत में अंतिम अपील के रूप में काम करता है। भारत के नागरिकों के अधिकारों का व्याख्याता भी है, संरक्षक भी है। अमेरिका की तरह संघीय न्यायालय व्यवस्था हमारे यहाँ पर प्रचलित है। संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कृष्ण अय्यर ने विश्व के अन्य सर्वोच्च न्यायालयों से अधिक शक्तिशाली भारत के उच्चतम न्यायालय को माना है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ और कार्य क्षेत्र की बात करें तो इसमें कई हैं इसके कार्य क्षेत्राधिकार, जिसमें सबसे पहला है मूल क्षेत्राधिकार, इनिशियल ज्यूरिसडिक्शन। देखिए, भारत की संघीय ढांचे की अलग अलग इकाइयों के बीच किसी विवाद पर ये निर्णय देता है। जैसे मान लीजिए केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो तो, या दूसरा 2 या अधिक राज्यों के बीच में अगर कहीं विवाद होता है तो उस स्थिति में ये निर्णय दे सकता है। अब दूसरी बात करते हैं अपन न्यायाधीश क्षेत्राधिकार की। अब देखिए, यह नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक और गारंटर के रूप में कार्य करता है, जिसमें 5 विशेष प्रकार के लेख ये जारी कर सकता है और जिसके माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार व्यक्तियों को बेवजह बंदी बना लिया जाता है, तो उस स्थिति में ये लेख जारी कर सकता है। इसके अलावा और भी हैं, बाकी परमादेश है, अधिकार प्रशा है, प्रतिषेध है। तो इस प्रकार से 5 विशेष लेख जारी करने का इसके पास में अधिकार है। तीसरी बात करते हैं अपन अपीलीय क्षेत्राधिकार की, अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन। उच्चतम न्यायालय भारत में निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। यह निम्न अपीलों को देखता है, जिसमें निम्नलिखित कौन कौन से हैं। एक तो संवैधानिक मामलों में, दीवानी मामलों में, आपराधिक मामलों में और विशेष मामलों में। ये विशेष प्रकार के अपील यहाँ पर की जा सकती हैं। और अपन बात करते हैं चौथे क्षेत्राधिकार की, या चौथा कार्य या शक्ति जिसको आप बोल सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को 2 भागों में उच्चतम न्यायालय से राय लेने की बात कही गई है, जिसमें पहला है विधिक प्रश्न पर, दूसरा पूर्व संवैधानिक निर्णय लिए गए हैं उस पर अगर कहीं विवाद हो जाए तो इन मामलों में। अब बात करते हैं 5वें अधिकार की, अभिलेख न्यायालय के रूप में, एज ए रिकॉर्ड कोर्ट। इस रूप में उच्चतम न्यायालय के पास 2 शक्तियां हैं। पहली, इसके द्वारा लिए गए निर्णयों को अभिलेख तथा साक्ष्य रूप में जाने जाएंगे। इसने जो निर्णय ले लिया है उसको अभिलेख के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में रख दिया जाएगा और दूसरे न्यायालय उसका अनुसरण करेंगे। दूसरा, इसके पास न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। मान लीजिए न्यायालय का अगर कोई आदेश नहीं माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये दंड भी दे सकता है, पनिशमेंट भी दे सकता है। अब बात करते हैं छठे क्षेत्राधिकार की या शक्ति की, न्यायिक समीक्षा की।
पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। उच्चतम न्यायालय केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर विधायी तथा कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। इन्हें यह असंवैधानिक घोषित भी कर सकता है अगर वो संवैधानिक स्तर पर वो निर्णय नहीं लिए गए तो। सरकार इसके बाद इन्हें लागू नहीं कर पाती है। न्यायालय ही तानाशाही को रोकने का कार्य करता है। देखिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग काम करती हैं। कई बार क्या होता है कि पावर्स की वजह से, बहुमत की वजह से कार्यपालिका मनमर्जी कर सकती है, तानाशाही कर सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं इनकी तानाशाही को रोकने का काम ये उच्चतम न्यायालय करता है। 7वां कार्य है अन्य। उपरोक्त तो है ही है, 6 महत्वपूर्ण इसके कार्य क्षेत्राधिकार तो है ही है। इसके अलावा जो है अन्य शक्तियाँ, जिसमें पहला कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कहीं विवाद होता है तो उनका निपटारा करेगा। दूसरा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के व्यवहार और आचरण की ये जांच करता है। तीसरा, स्वयं के पूर्व में लिए गए निर्णयों की ये समीक्षा कर सकता है। चौथा, उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को अपने पास ये मंगवा सकता है, उनको देख सकता है। इसके अलावा अगला 5वां है संविधान की व्याख्याता के रूप में, अर्थात ये व्याख्या कर सकता है। इसी के पास ये पावर है संविधान की व्याख्या करने का। और अगला और अंतिम है, यह ही देश के सभी न्यायालयों को पर्यवेक्षित तथा निर्देशित करता है, नियंत्रण करता है। इसके पास में ये सभी पावर्स हैं। यह सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद।